गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का संदीप सर के यूट्यूब चैनल में। हमसे जुड़े सभी मित्रों का, विद्यार्थियों का, दोस्तों का मैं अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। और जो विद्यार्थी हमसे पहली बार जुड़े हुए हैं वह संदीप गौर सर को यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आगामी भविष्य में आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन दोस्तों आप तक आसानी से पहुंच सके। दोस्तों आज हम 6 और 7 जुलाई 2021 के मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर को साझा करेंगे, इसलिए अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि आज बहुत ही में दोस्तों हर वार की तरह लल्लन टॉप क्वेश्चन हम आपके समक्ष लेकर आए हैं। साथ ही साथ में दोस्तों यदि आप इस कक्षा की, इस क्लास की, इस सेशन की अट्रैक्टिव पीडीएफ फाइल चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है एमपीपीबी स्टडी पॉइंट बाय संदीप गौर सर। चलिए में दोस्तों अब आज की कक्षा प्रारंभ करने से पहले जान लेते हैं आज का मोटिवेशनल कोट्स, जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, चेहरे पर मुस्कान लाएगा, आपको आपकी मंजिल के प्रति दोगुनी रफ्तार से आगे बढ़ाएगा। तो क्या है मेरे दोस्तों आज का ऊर्जावान संदेश कि तूफान में ताश का घर नहीं बनता। क्या तूफान में ताश का घर नहीं बनता, रोने से बिगड़ा हुआ मुकद्दर नहीं संवरता, दुनिया को जीतने का हौसला रखो मेरे दोस्तों, क्योंकि एक हार से कोई फकीर नहीं बनता और एक जीत से मेरे दोस्तों कोई सिकंदर नहीं बनता। क्या? और एक जीत से मेरे दोस्तों कोई सिकंदर नहीं बनता। इसलिए एक चीज में दोस्तों हमेशा अपने जीवन में याद रखना कि चाहे आप कितनी बड़ी उपलब्धि अपने जीवन में हासिल क्यों ना कर लिए, कभी अपने आप पर मेरे दोस्तों अहंकार मत कीजिएगा, घमंड मत कीजिएगा, क्योंकि मेरे दोस्तों पूरी की पूरी कायनात आप जीत सकते हैं संस्कार से, और जीता हुआ भी हार सकते हैं मेरे दोस्तों एकमात्र आपके छोटे से अहंकार से। जी हाँ मेरे दोस्तों, चलिए तो इसी ऊर्जावान संदेश के साथ मैं संदीप गौर आप सभी का स्वागत करते इस कक्षा को प्रारंभ करता हूं। और आज का पहला क्वेश्चन में दोस्तों ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, काफी महत्वपूर्ण है भाई, कि हाल ही में किसे मध्य प्रदेश का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। भैया 100% छपेगा आपके आने वाले आपके एग्जाम में, जरूर से बिल्कुल बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। कि हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश के नवीन जो गवर्नर है किसे अपॉइंट किया गया है, और देखिए और जिसे बनाया गया है उनकी पिक्चर भी डिस्प्ले स्क्रीन पर है। 4 विकल्प आपके समक्ष हैं: सत्यदेव नारायण आर्य, रमेश वैस, बंडारू दत्तात्रेय या मंगू भाई पटेल। तो फटाफट से दोस्तों बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश के गवर्नर या फिर राज्यपाल किसे अपॉइंट किया गया है, चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया दोस्तों विकल्प क्रमांक 4 का मंगू भाई पटेल, जी हाँ दोस्तों मंगू भाई पटेल इज द परम सत्य आंसर। देखिए हाल ही में कल की बात करें तो हमारे भारत के जो राष्ट्रपति हैं, जो प्रेसिडेंट हैं श्री रामनाथ कोविंद ने कुल 8 राज्यों के में दोस्तों नए राज्यपाल अपॉइंट किए हैं, जिसमें सीधी हम बात कर लें इन चारों विकल्पों की। तो भाई सत्यदेव नारायण आर्य को मेरे दोस्तों त्रिपुरा का राज्यपाल बनाया गया है, वहीं पर रमेश बैस को झारखंड का मेरे दोस्तों, बंडारू दत्तात्रेय को हरियाणा का, और मंगू भाई पटेल को मेरे दोस्तों कहां कर हमारे मध्य प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। देखिए भैया नाम क्या है, मंगू भैया पटेल। क्या मंगू भाई पटेल, नाम तो कहते ही जहर है। आप इसको ऐसा भी याद कर सकते हैं, कुछ दिन पहले आपको बताया था कि मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में सबसे ज्यादा किसका उत्पादन हुआ था, मूंग का, और यहां पर मंगू को क्या कर सकते हैं आप, मूंग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं मेरे दोस्तों, मूंग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको याद रहेगा मूंग का मतलब किससे, मध्य प्रदेश से, या म से मध्य प्रदेश, या फिर म से क्या है, मंगू भाई। आप ऐसा भी याद कर सकते हैं। चलिए इससे जुड़ी तमाम महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन को हम देख लेते हैं कि भाई राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंगू भाई छगन भाई, पूरा नाम क्या है, मंगू भाई छगन भाई पटेल को मध्य प्रदेश का नया राज्यपाल बनाया है। इनके पहले आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश के साथ मध्य प्रदेश के राज्यपाल के पद पर थी। अब देखिए महत्वपूर्ण यह है कि राज्यपाल बने तो है दोस्तों, ये चीज तो हर एक व्यक्ति को आपको पता है। आपको महत्वपूर्ण यह है कि कौन से नंबर के बने हैं। तो आपकी जानकारी की बता दें कि भाई ये एमपी के 23वें राज्यपाल हैं। कौन से में दोस्तों, 23वें राज्यपाल बने हैं मंगू भाई पटेल। गुजरात के नवसारी से 5 बार में दोस्तों, और 1 बार दूसरे 6 से विधायक रह चुके हैं। मोदी कैबिनेट में दोस्तों ये वन एवं पर्यावरण मंत्री भी रहे हैं। वे दक्षिण गुजरात से प्रमुख आदिवासी नेता रहे। गुजरात में भाजपा को मजबूत करने के लिए
श्री मंगूभाई पटेल को जाना जाता है। वे 2014 से गुजरात विधानसभा के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में भी में दोस्तों कार्य कर चुके हैं। सन 2013 में उन्हें गुजरात विधानसभा का डिप्टी स्पीकर भी बनाया गया था। नवसारी जिले में उनकी गांडेवी में दोस्तों विधानसभा सीट रही है। तो ये थी इस क्वेश्चन से जुड़ी में दोस्तों महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन। साथ ही साथ आपको स्लाइड के माध्यम से आपको बता रहा हूं कि मध्य प्रदेश के नए राज्यपाल कौन बने हैं। भैया मंगूभाई पटेल बने हैं। यहाँ पर की पिक्चर है और डिस्प्ले स्क्रीन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो आपको दिखाई दे रही है। तो मोदी कैबिनेट में जैसे आपको बताया वन एवं पर्यावरण मंत्री रहे। दक्षिण गुजरात के प्रमुख आदिवासी नेता माने जाते हैं और गुजरात में दोस्तों 6 बार विधायक रह चुके हैं। तो ये थी इस क्वेश्चन से जुड़ी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन में दोस्तों ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, काफी महत्वपूर्ण है भाई कि आदि गुरु श्री शंकराचार्य, जिनकी पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर है, कि आदि गुरु श्री शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची एकात्मता की प्रतिमा, जिसे हम कह सकते हैं स्टैच्यू ऑफ वननेस, में दोस्तों किस जिले में स्थापित की जाएगी। कतई जहर प्रश्न में दोस्तों फटाफट से आंसर देंगे। 4 विकल्प हैं, जबलपुर, उज्जैन, खंडवा या सतना। तो फटाफट बताएंगे हाल ही मध्य प्रदेश के किस जिले में आदि गुरु श्री शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची एकात्मता की प्रतिमा या स्टैच्यू ऑफ वननेस में दोस्तों स्थापित की जाएगी। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया दोस्तों विकल्प क्रमांक 3 का खंडवा, जी हम दोस्तों ये खंडवा के ओमकारेश्वर में दोस्तों क्या है स्थापित की जाएगी। इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन क्या है वह जान लेते हैं कि एकात्मता की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ वेलनेस की ऊंचाई 108 फीट होगी, जिसे 54 फीट ऊंचे चबूतरे पर बने 27 फीट ऊंचे कमल पर स्थापित किया जाएगा। प्रकल्प में 2000 की क्षमता के एम्फी थिएटर का निर्माण होगा, जिसमें लेजर लाइट एंड साउंड शो द्वारा आचार्य शंकर के जीवन और विचारों पर केंद्रित में दोस्तों 1 घंटे का हिंदी और अंग्रेजी शो दिखाया जाएगा। ओमकारेश्वर प्रकल्प नर्मदा नदी के दोनों ओर विकसित किया जाएगा। मानधाता पर्वत पर 7.5 हेक्टेयर क्षेत्र में एकात्मता की प्रतिमा और शंकर संग्रहालय भी में दोस्तों क्या है स्थापित किया जाएगा। नर्मदा नदी की दूसरी ओर 5 हेक्टेयर क्षेत्र में गुरुकुलम तथा 10 हेक्टेयर क्षेत्र में आचार्य शंकर अंतरराष्ट्रीय अध्ययन वेदांत संस्थान विकसित किया जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि आदि गुरु श्री शंकराचार्य की में दोस्तों 108 फीट ऊंची प्रतिमा, जिसे हम स्टैच्यू ऑफ वननेस या दोस्तों एकात्मता की प्रतिमा की संज्ञा दे रहे हैं, ये मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर में जो कि खंडवा जिले के अंतर्गत आता है दोस्तों यहां पर स्थापित की जाएगी। और देखिए इसको स्थापित करने का जो लक्ष्य रखा गया है, जो टारगेट रखा गया है दोस्तों, वह 2023 रखा गया है। चलिए ये थी इस क्वेश्चन से जुड़ी तमाम महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन। तो अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर आ चुका है। काफी महत्वपूर्ण है कि हाल ही में किसने माधवराव सप्रे सार्ध सती स्मारक ग्रंथ तथा पद्मश्री विजय दत्त श्रीधर द्वारा लिखित मिंटो हॉल मध्य प्रदेश की राजनीति की कहानी पुस्तक का विमोचन किया है। जिन 4 विकल्प आपके समक्ष हैं, मोहम्मद रफीक, गिरीश गौतम, आनंदीबेन पटेल या शिवराज सिंह चौहान। चलिए दोस्तों जान लेते राइट आंसर। जैसा आप डिस्प्ले स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि हाल ही में इस पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है, तो शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किया गया है। अर्थात विकल्प क्रमांक 4 का चयन जिन विद्यार्थियों ने किया है, दिस इज द राइट आंसर। अब दोस्तों इससे जुड़ी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन क्या है वह देख लेते हैं कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि निष्काम कर्मयोगी पंडित माधवराव सप्रे के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रदेश की उच्चतर माध्यमिक शालाओं और महाविद्यालयों में दोस्तों निबंध प्रतियोगिता सहित अन्य गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। पंडित माधवराव सप्रे ने हिंदी भाषी होते हुए भी हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाया है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने माधवराव सप्रे सार्ध शती कार्यक्रम को संबोधित किया। निवास पर आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने माधवराव सप्रे सार्ध शती स्मारक ग्रंथ तथा पद्मश्री श्री विजय दत्त श्रीधर द्वारा रचित मिंटो हॉल मध्य प्रदेश की राजनीति की कहानी पुस्तक का भी विमोचन किया है। तो ये थी दोस्तों इस क्वेश्चन से जुड़ी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। काफी महत्वपूर्ण है
कि हाल ही में प्रोफेसर सेमडोंग रिनपोचे को किस महाविद्यालय का, किस विश्वविद्यालय का मैं दोस्तों कुलाधिपति नियुक्त किया गया है। जी दोस्तों, तो प्रोफेसर सेमडोंग रिनपोचे, नाम तो भैया कहते ही जा रहे, प्रोफेसर सेमडोंग रिनपोचे की पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर है। आपको बताना है हाल ही में किस यूनिवर्सिटी का कुलाधिपति नियुक्त किया गया है। चार विकल्प हैं, विक्रम विश्वविद्यालय, सांची बौद्ध विश्वविद्यालय, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय या वर्तुल्ला विश्वविद्यालय। चलिए दोस्तों जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया यहाँ पर विकल्प क्रमांक 2 का सांची बौद्ध विश्वविद्यालय, जी हाँ, तो विकल्प क्रमांक 2 इज द राइट आंसर। हाल ही में प्रोफेसर सेमडोंग रिनपोचे को सांची बौद्ध विश्वविद्यालय का मैं दोस्तों कुलाधिपति नियुक्त किया गया है। नाम से स्पष्ट में दोस्तों, चूंकि ये बौद्ध विश्वविद्यालय है तो इसके जो कुलाधिपति बनाए गए हैं वो भी कौन है आपके, ये बौद्ध ही है। नाम से स्पष्ट हो रहा है आपको। इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन क्या है कि सांची बौद्ध भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय की साधारण परिषद के अध्ययन द्वारा प्रोफेसर सेमडोंग रिनपोचे को सांची बौद्ध भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय में दोस्तों कुलाधिपति नियुक्त किया गया है। देखिए आगे क्या है, इनकी सेवा शर्तें एवं निबंधन सांची बौद्ध भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय अधिनियम 2012 की धारा 10 की उपधारा 2 एवं इस हेतु निर्धारित परिनियमों और नियमों के अनुसार शासित होगी। तो ये थी इस क्वेश्चन से जुड़ी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। हाल ही में मध्य प्रदेश के किस लोकायुक्त एवं पूर्व हाईकोर्ट जस्टिस ने राजभवन में राज्यपाल को स्वरचित पुस्तक, नाम क्या मैं दोस्तों, जज योर जजमेंट, क्या मैं दोस्तों, जज योर जजमेंट की प्रति भेंट की है। तो जैसा डिस्प्ले स्क्रीन पर आप पिक्चर देख पा रहे हैं, तो आपको बताना है कि मध्य प्रदेश के लोकायुक्त कौन है और ये मेरे दोस्तों पूर्व हाईकोर्ट के जस्टिस भी रह चुके हैं। चलिए चार विकल्प हैं, हेमंत पटेल, नरेश गुप्ता, संजय यादव या मोहम्मद रफीक। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो मध्य प्रदेश के जिस लोकायुक्त में हाल ही में आपके आनंदीबेन पटेल को खुद के द्वारा जो लिखित पुस्तक जिसका नाम है जज योर जजमेंट की कॉपी में दोस्तों ने भेंट की है, तो मध्य प्रदेश के लोकायुक्त कौन है दोस्तों, नरेश गुप्ता। जिन विद्यार्थियों ने विकल्प क्रमांक 2 का चयन किया है, दिस इज द राइट आंसर। अब इससे जुड़े महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन क्या है कि राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने लोकायुक्त मध्य प्रदेश जस्टिस नरेश गुप्ता के कल राजभवन में मिले। इस अवसर पर राज्यपाल को जस्टिस गुप्ता ने दोस्तों स्वरचित पुस्तक जिसका नाम है जज योर जजमेंट की प्रति भेंट की है। यदि आपसे पूछा जाए कि नरेश गुप्ता जो कि मध्य प्रदेश के लोकायुक्त हैं और पूर्व हाईकोर्ट के जस्टिस भी रह चुके हैं, हाल ही में इनके द्वारा कौन सी किताब लिखी गई है, तो नाम क्या होगा मैं दोस्तों, जज योर जजमेंट। चलिए तो ये थी इस क्वेश्चन जुड़ी तमाम महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन। चलते हैं आज के हमारे अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर कि भाई पर्यटन मंत्री सुश्री उषा ठाकुर किस शहर के जनजातीय संग्रहालय में 7 जुलाई को, मतलब आज की बात कर रहे हैं, भील एवं गोंड समुदाय के चित्रकारों पर एकाग्र चित्र शिविर का शुभारंभ करेंगी। जी हाँ, तो चार विकल्प आपको बताना है, जनजातीय संग्रहालय मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है। चार विकल्प में इंदौर, जबलपुर, भोपाल या ग्वालियर। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो आप सभी को पता होगा दोस्तों जनजातीय संग्रहालय कहाँ है, राजधानी भोपाल में। विकल्प क्रमांक 3 का चयन जिन विद्यार्थियों ने किया है, भोपाल इज द परम सत्य आंसर। इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन क्या है कि पर्यटन संस्कृति और अध्यात्म मंत्री सुश्री उषा ठाकुर बुधवार 7 जुलाई 2021 को सुबह 11 बजे मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय भोपाल में भील एवं गोंड समुदाय के चित्रकारों पर एकाग्र चित्र शिविर का दोस्तों शुभारंभ करेंगी। आजादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर गमक श्रृंखला के अंतर्गत 7 से 11 जुलाई तक दोपहर 12 से शाम 6 बजे तक आगंतुकों के लिए प्रदर्शित किया जाएगा। आगे इंफॉर्मेशन है कि संस्कृति विभाग के जनजाति लोक कला एवं बोली विकास अकादमी मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद द्वारा परंपरा में प्रकृति की महिमा पर केंद्रित चित्रकला का आयोजन किया जा रहा है। चित्र शिविर में कला रसिकों को 70 से अधिक आमंत्रित कलाकारों के निजी संग्रह के चित्र खरीदने का भी दोस्तों सुखद अवसर मिलेगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर कि हाल ही में उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश अभियान के तहत आगामी सत्र से प्रदेश के में दोस्तों कितने शासकीय महाविद्यालयों में
महाविद्यालयों में 177 डिप्लोमा और 282 सर्टिफिकेट पाठ्यक्रमों को प्रारंभ करने की घोषणा की है। चार विकल्प आपके समक्ष हैं, 103, 105, 107 या 109। तो पढ़ा दोस्तों ये मतभेद के कितने गवर्नमेंट में दोस्तों कॉलेजों में आपके 177 डिप्लोमा और 282 सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम में दोस्तों प्रारंभ होने वाले हैं। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 3 का 107। जी दोस्तों, कितने शासकीय महाविद्यालयों में ये कोर्सेज प्रारंभ होने वाले हैं? तो मध्य के कुल 107 में दोस्तों गवर्नमेंट कॉलेजेस में ये सर्टिफिकेट कोर्सेज और डिप्लोमा कोर्सेज प्रारंभ होने वाले हैं। अब देखिए इनका उद्देश्य क्या है, क्यों इन्हें प्रारंभ किया जा रहा है, सारी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन हम इससे संबंधित जानने वाले हैं कि उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव के निर्देशानुसार आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश अभियान के तहत आगामी सत्र से 107 शासकीय महाविद्यालयों में 177 डिप्लोमा और 282 सर्टिफिकेट पाठ्यक्रमों को प्रारंभ किया जा रहा है। इन पाठ्यक्रमों के माध्यम से मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा को और अधिक रोजगारोन्मुखी में दोस्तों बनाया जाएगा। आगे और इंफॉर्मेशन है कि मोहन यादव ने कहा है कि विषय विशेषज्ञों द्वारा तैयार किए गए यह पाठ्यक्रम विद्यार्थियों के कौशल विकास में मदद करेंगे, स्थानीय उद्योगों की आवश्यकता और विद्यार्थियों को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से यह पाठ्यक्रम दोस्तों तैयार किए गए। विद्यार्थियों को उद्योगों में इंटर्नशिप एवं अप्रेंटिसशिप की व्यवस्था भी की जाएगी। विद्यार्थी महाविद्यालयों में अपनी डिग्री करते हुए सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम कर सकते हैं। इनकी अवधि 6 माह होगी। डिप्लोमा कोर्स 1 साल की अवधि के होंगे और इन्हें अलग से करना होगा। तो ये काफी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन भाई। अब देखिए कौन कौन से कोर्सेज प्रारंभ होने वाले हैं, तो ध्यान रहिए मध्य प्रदेश में पहली बार इन विषयों में प्रारंभ होंगे सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्सेज। तो ये सारे डिप्लोमा कोर्सेज के यहाँ पर नाम लिखे हुए आप आसानी से पढ़ सकते हैं। चलिए फिलहाल हम अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और नए क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर कि हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किस जिले के बुधनी नसरुल्लागंज खातेगांव मार्ग में राजमार्ग 22 पर सीप नदी पर मेरे दोस्तों बने जलमग्नी पुल का वर्चुअल लोकार्पण किया, जिसकी पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर आपको बताना है दोस्तों किस जिले के अंतर्गत ये आता है। 4 विकल्प हैं, भोपाल, हरदा, होशंगाबाद या सीहोर। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया दोस्तों विकल्प क्रमांक 4 का सीहोर। जी दोस्तों, बुधनी किसके अंदर आता है? सीहोर जिले के अंतर्गत आता है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन क्या है कि मुख्यमंत्री श्री चौहान जिले के बुधनी नसरुल्लागंज खातेगांव मार्ग में राजमार्ग 22 पर सीप नदी पर बने जलमग्नी पुल के वर्चुअल लोकार्पण समारोह को संबोधित कर रहे थे। यह पुल 3 करोड़ 74 लाख रुपए की लागत से निर्मित हुआ है। मंत्रालय में आयोजित कार्यक्रम में लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव, मुख्य सचिव लोक निर्माण श्री नीरज मंडलोई उपस्थित थे। देखिए इस पुल के बन जाने से नसरुल्लागंज से हरदा और इंदौर के आने जाने वाले यात्रियों के लिए दोस्तों यातायात कैसा हो जाएगा? सुगम हो जाएगा, आसानी हो जाएगी। लगभग 20 किलोमीटर की दूरी कम तय करनी पड़ेगी। नरसुल्लागंज से खातेगांव राजमार्ग 22 पर सीप नदी पर पूर्व से निर्मित पुल वर्ष 2020 में क्षतिग्रस्त हो गया था। वैकल्पिक मार्ग में इस जलमग्नी पुल के निर्माण के लिए दोस्तों राज्य शासन द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। तो ये थी इस क्वेश्चन से जुड़ी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर काफी महत्वपूर्ण, भैया छाप लीजिए, 100% पूछा जाएगा कि हाल ही में भारत सरकार की लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत फोर्टिफाइड चावल वितरण की पायलट योजना को में दोस्तों किस जिले में संचालित करने का निर्णय लिया गया है। जी हां दोस्तों, पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर आपको दिखाई जा रही है। ये जो फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस होते हैं इसमें फोलिक एसिड और विटामिन V+B1 की B12 की मेरे दोस्तों काफी अधिक मात्रा होती है। तो आपको बताना है कि भारत सरकार की इस पायलट योजना में फोर्टिफाइड चावल वितरण में दोस्तों किस जिले से इसे संचालित किया जाएगा। 4 विकल्प हैं, छिंदवाड़ा, बालाघाट, सिवनी या सिंगरौली। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो भाई जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 2 का बालाघाट, वेरी गुड। तो बालाघाट इज द क्या है? रॉन्ग आंसर। राइट आंसर की बात कर लेंगे। जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 4 का सिंगरौली, जहां सिंगरौली इज द परम सत्य आंसर। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन क्या है कि भारत सरकार की लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत फोर्टिफाइड चावल वितरण की पायलट योजना जिला सिंगरौली में संचालित करने का निर्णय लिया गया है। इसके अंतर्गत चावल को आयरन, फोलिक एसिड एवं विटामिन B12 से फोर्टिफिकेशन करके
एनीमिया एवं कुपोषण जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का निदान करने का प्रयास किया जाएगा। यह योजना 2022-23 तक में दोस्तों संचालित रहेगी। योजना अंतर्गत हितग्राहियों को दिए जाने वाले चावल में फोर्टिफाइड कर्नेल मिलाकर वितरित किया जाएगा। हितग्राहियों को चावल का प्रदाय ₹1 प्रति किलो की दर से किया जाएगा। तो ये थी इस क्वेश्चन से जुड़ी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर काफी महत्वपूर्ण है कि हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई मंत्री परिषद की बैठक में वही किस जिले में नए जेल कॉम्प्लेक्स के लिए 127 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी गई है। जी हां दोस्तों, आपको बताना है हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में जो मंत्री परिषद हुई थी उसमें निर्णय लिया गया है कि भैया नए जेल कॉम्प्लेक्स के लिए 127 करोड़ की राशि की मंजूरी मिली है। अब एक किस जिले में मेरे दोस्तों खुलेगा, 4 विकल्प है, छिंदवाड़ा, देवास, भोपाल या होशंगाबाद। फटाफट दोस्तों बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 1 का छिंदवाड़ा, जी हाँ छिंदवाड़ा इज द राइट आंसर। इससे संबंधित इंफॉर्मेशन आपको बता दूं, देखिए हाल ही में जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जो अध्यक्षता हुई थी इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण मेरे दोस्तों अहम निर्णय लिए गए हैं। तो ये तो आपको दिखाई दे रहा है कि फोर्टिफाइड चावल वितरण की पायलट योजना को मंजूरी मिल चुकी है। साथ ही साथ में दोस्तों राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए दोस्तों यहां पर आपकी मंजूरी मिल चुकी है। साथ ही साथ छिंदवाड़ा में नवीन जेल कॉम्प्लेक्स के लिए में दोस्तों 127 करोड़ 8 लाख रुपए की मंजूरी मिली है। साथ ही साथ में दोस्तों रजिस्ट्री से संबंधित यहां पर कुछ संशोधन किए गए हैं। साथ ही साथ में दोस्तों वन विभाग निर्माण के लिए 158 करोड़ 60 लाख रुपए की पुनरीक्षित आपकी में दोस्तों प्रशासकीय स्वीकृति हुई है। तो ये कुछ मेरे दोस्त 4 से 5 जरूरी मुद्दों को हाल ही में दोस्तों स्वीकृति मिली है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर काफी महत्वपूर्ण है कि हाल ही में परिवहन एवं राजस्व मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत ने किस जिले में 65 बिस्तरी डीजी क्योर ई क्लिनिक का में दोस्तों उद्घाटन किया। जैसा आप डिस्प्ले स्क्रीन पर देख पा रहे हैं तो फर्ज बताएंगे कि हाल ही में परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने किस जिले में ये डीजी क्योर ई क्लिनिक का उद्घाटन किया। 4 विकल्प में गुना, दमोह, भोपाल या मंदसौर। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया दोस्तों विकल्प क्रमांक 4 का मंदसौर, वेरी गुड दोस्तों, मंदसौर क्या इसका गलत आंसर होगा। यदि राइट आंसर की बात कर लेंगे जिन विद्यार्थियों ने चयन किया भोपाल का, राजधानी भोपाल, विकल्प क्रमांक 3 में दोस्तों दिस इज द राइट आंसर। इससे जुड़ी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन क्या है कि परिवहन एवं राजस्व मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत ने कल भोपाल में 65 बिस्तरी डीजी क्योर ई क्लिनिक का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि चिकित्सालय में ऑनलाइन मरीजों के इलाज की सुविधा से प्रदेश एवं प्रदेश के बाहर मरीजों को मेरे दोस्तों घर बैठे इलाज किया जा सकेगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए चलते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर कि हाल ही में किस विश्वविद्यालय में टंटिया व्हील छात्रावास का मेरे दोस्तों उद्घाटन समारोह ऑनलाइन आयोजित किया गया। देखिए ऐसे क्वेश्चन आपको यूट्यूब पर हमारे चैनल पर मिलेंगे तो आपको बताना है दोस्तों मध्यप्रदेश की किस यूनिवर्सिटी में इस टंटिया व्हील छात्रावास का हाल ही में ऑनलाइन में दोस्तों उद्घाटन हुआ है। 4 विकल्प हैं, अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर, देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय इंदौर या विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन। तो आपको पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। आपके राइट आंसर की बात कर लेंगे जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 1 का अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय, जी तो हाल ही में इसी विश्वविद्यालय में टंटिया व्हील छात्रावास का उद्घाटन समारोह ऑनलाइन आयोजित हुआ था, जैसे पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अब देखिए इस कार्यक्रम में कौन कौन शामिल हुए थे, कौन कौन की अध्यक्षता में हुआ था, वह आपको दिखाई दे रहा है कि ये तो मोहन यादव है मेरे दोस्तों और ये आपकी प्रज्ञा ठाकुर है। और इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन हम देख लेते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय में मंगलवार को टंटिया व्हील छात्रावास का उद्घाटन समारोह ऑनलाइन आयोजित किया गया। विश्वविद्यालय में 2 छात्रावास का निर्माण किया जा रहा है। इसमें 108 विद्यार्थियों का छात्रावास विद्यालय में बनकर तैयार हो गया है। विश्वविद्यालय में छात्रावास के निर्माण के लिए 400 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया गया था। मंगलवार को विश्वविद्यालय में छात्रावास का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जो उच्च शिक्षा मंत्री हमारे मोहन यादव थे, वहीं विशिष्ट अतिथि भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर थी और हुजूर विधानसभा की विधायक रामेश्वर शर्मा भी उपस्थित थे। तो ये मैं दोस्तों 12 सबसे महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश करंट अफेयर के लल्लन टॉप क्वेश्चन ने आपके समक्ष साझा किया, उनका विश्लेषण किया है। अब विदा लेने का समय आपके समक्ष आ चुका है। यदि क्लास पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, क्योंकि यूट्यूब पे सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर लाने वाला एकमात्र में दोस्तों चैनल हमारा है। चलिए अब आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और व्यस्त रहिए। थैंक यू, जय हिंद।